यूपी के सिवनी जिले के केवलारी वन परिक्षेत्र से सागौन की अवैध कटाई और तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सतर्कता से उजागर हुए इस प्रकरण ने वन विभाग की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिवनी जिले के केवलारी वन परिक्षेत्र में सागौन की अवैध कटाई और तस्करी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों और पत्रकारों की सतर्कता से यह खुलासा हुआ कि जंगलों में तस्करों का नेटवर्क किस कदर सक्रिय है। कटे हुए सागौन के पेड़, जलाने के निशान और ग्रामीणों की शिकायतें इस पूरे प्रकरण की पोल खोलती हैं। इस मामले में कई बार वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तस्करी रात में होती है और जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारी प्राकृतिक धरोहर बर्बाद हो जाएगी। सूत्रों का दावा है कि यह नेटवर्क सिर्फ केवलारी सिवनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन हैदराबाद और महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक फैला हुआ है। स्थानीय मजदूरों से सागौन की लकड़ी मामूली दामों में कटवाई जाती है, जो बिचौलियों के जरिए ऊंचे दामों पर बेची जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कुछ अधिकारी भी इस तस्करी में शामिल हो सकते हैं। केवलारी के जंगलों में सागौन तस्करी का यह मामला न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि प्रशासन और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल है। क्या इस तस्करी के पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है? और अगर सबूत मौजूद हैं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन सवालों के जवाब हम वन विभाग और प्रशासन से लगातार मांगते रहेंगे। फिलहाल ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि वन विभाग साक्ष्य मिटाने और मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि वन विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और तस्करों के इस नेटवर्क को उजागर करने में कितना सफल होता है। मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरीके से तस्कर पेड़ों को काटते हैं और पेड़ की जो मोटी मोटी सिल्लियाँ रहती है उसकी तस्करी की जाती है। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, हमारे जो सूत्र हैं उनके अनुसार इस क्षेत्र में जो सागौन की लकड़ी पाई जाती है वो बहुत बेशकीमती और महंगी रहती है, इसलिए यहाँ की लकड़ियाँ हैदराबाद सप्लाई की जाती हैं, जिसमें यहाँ से लेके उच्च अधिकारियों तक को कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है या संरक्षण है। क्योंकि इतने बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। आइए देखिए, आप देख सकते हैं नहीं तो चालू पेड़ों की अवैध कटाई लगातार हमारे द्वारा शिकायत की जा रही है, मगर विभाग उल्टा पत्रकारों को जो है झूठा साबित करने में लगा हुआ है। हमारे द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई तो इनके तरफ से निराकरण में इनका विवरण आता है कि पत्रकारों के द्वारा झूठी शिकायत की जा रही है। मजबूरन हमें आज लाइव के माध्यम से हमारी जनता को दिखाना पड़ रहा है कि किस तरीके से क्षेत्र में अवैध लकड़ी की कटाई हो रही। रोज ट्रकों के माध्यम से लकड़ियां दूसरे प्रदेश में पहुंच रही हैं। आइए देखिए और दिखाते हैं। आइए आज जो है देखिए तस्कर कैसे रात में आराम से ठंड का आनंद लेते हुए आग तापते हुए लकड़ी काटते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अवैध कटाई बहुत जगहों से हो रही है, जो ट्रकों से 407 से मान जंगल से अवैध कट के जा रहा है, उस ओर माननीय रेंजर महोदय का कोई ध्यान नहीं है, शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जो मुखबिरों की सूचना पर लगातार कई रातों की गश्ती हुई, उस वजह से 2 अपने को वाहन जब्त हुए हैं। उसमें 2 अपराधी पकड़े गए हैं, दोनों को जेल में भिजवा दिया गया है और उनसे जानकारी के आधार पर अभी 4 और अपराधी गिरफ्तार किए जाने हैं। वो भी जैसे ही मिलते हैं उनको गिरफ्तार करके भेज दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल की स्थिति में चारों तरफ गश्ती अपने हमने 3-4 दल बनाए हुए हैं, जो बार बार अपना टर्न बदल के लगातार गश्ती कर रहे हैं। उसके अलावा जो जंगल की ओर जाने वाले रास्ते हैं जिनमें कि पब्लिक का मूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ उन रोडों को हम कटवा रहे हैं, गहरी खाई करवा रहे हैं, जिससे कि कोई वाहन अपने जंगल के क्षेत्र में ना जा सके। कोई अवैध चोरी के हिसाब से अगर जाता है तो वाहन ना जा सकें। और ग्रामीण को दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि पैदल तो कोई भी जा सकता है, तो वो भी सारी तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा 2 बैरियर भी हमने डिटेक्ट किए हुए हैं, जहाँ से कि लोगों का आना जाना रहता है। वहाँ पर 2 बैरियर भी स्थापित जल्दी से करने वाले हैं। स्थान के नाम बता नहीं सकते कौन कौन से स्थान? एक तो काली माटी के पास से जो अंदर जाते हैं,
एक तो वहाँ पर बैरियर लगा रहे हैं, और एक ये उगली साइड से जो रास्ता है वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा है, उनकी भी वहाँ पर भी एक लगा रहे हैं, जिससे कि किसी किस्म की संभावना ख़त्म कराई जाए। उसके अलावा हम लोग ये सूचना चारों ओर कर रहे हैं कि जिनको भी अपराधों में के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो उस समय से हमें इन्फॉर्म करें, तो हम उनको कुछ भी प्रूफ मिलने पर तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज सकें। जो जंगलों की अवैध कटाई की शिकायत की गई थी, हाँ, और स्थानीय मीडिया में भी बहुत चर्चित मामला रहा, इस पर क्या कार्रवाई की गई है अभी तक आप? गश्तियाँ बढ़ाई गई हैं और उसकी पूरी जांच चल रही है, अभिलेखों की जांच चल रही है। उसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों ने एक नई टीम बना दी है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। तो अब वो जांच का कार्य पूरा वो टीम करेगी। अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी लगी कि जो शिकायत की गई थी शिकायतकर्ताओं के द्वारा, उसके बाद वन विभाग ने उन स्थानों में जाके वहाँ की लकड़ियों को कटवाकर, वहाँ के डूटों को कटवाकर कहीं डिपो में पहुँचाया है। हाँ, वो जहाँ पर ये प्रक्रिया है कि जहाँ पर भी जंगल में जो अवैध कटाई के बाद या जो भी लकड़ी बिना किसी कार्यवाही की पड़ी दिखती है तो उसको तत्काल उठाया जाता है, जिससे चोर उसे ना ले जा सकें, और फिर उनको जब्त करके और फिर अपने शासकीय डिपो में भिजवाया जाता है। ये शासकीय प्रक्रिया है। सर, क्या आप मानते हैं कि ये अवैध कटाई हो रही है, क्योंकि आपने भी अवलोकन किया होगा? देखिए, जंगल जो है खुला खजाना है, हम लोगों का काम है सतत निगरानी करना, और तो उसकी निगरानी के लिए बाकायदे दल बनाए जा रहे हैं। अभी कल हम तो और 4 जो आसपास की लगी हुई रेंजें हैं उनके सब रेंज ऑफिसर्स को बुला के मीटिंग ले रहे हैं, और एक जो गश्ती की योजना बना रहे हैं। नहीं सर, कैसे पेड़ के टूट दिख रहे हैं, तो क्या कटाई हुई है ये पूछ रहे हैं? नहीं, देखिए, पेड़ के डूट अगर हैं तो क्या होता है कि अगर मान लो चोर ले गया, काट के ले गया, तो उस पर कार्रवाई होती है, फिर जब्ती की भी कार्यवाहियाँ होती हैं। अब जैसे मान लीजिए जो गाड़ियाँ अपनी पकड़ी गई हैं, ये इसमें जो लकड़ी लदी है तो ये भी तो कट के ही आई होगी ना कहीं से, तो उसके भी ठूठ होंगे। क्या तो इसके जवाबदार और जिम्मेदारों पे कोई कार्रवाई आपके द्वारा बनती है कि नहीं बनती है? नहीं, जब देखिए अगर कोई अवैध पाई जाती है और हमारे स्टाफ की उसमें लापरवाही नजर आती है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। इसीलिए वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम भी इसीलिए बनाई हुई है कि वो पूरी जांच करके, और अगर कोई दोषी मिलता है जिसको शासकीय नियमों के हिसाब से जिसने कार्यवाही नहीं की है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो अभी आपका ये कहना है कि अभी कोई लापरवाही विभाग के द्वारा नहीं की गई है, चोरी नहीं हो रही है? देखिए, कार्यवाही चल रही है और हर तरीके से मुस्तैदी बनाई जा रही है। हमारे कई दल हैं जो गश्ती कर रहे हैं, दोनों तीनों दिशाओं से गश्ती कर रहे हैं, बीच में खबर मिलती है, उन पर कार्रवाई की स्थिति बनती है। अब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं से हमारे मुखबिर तंत्र से कभी कभी जानकारी देने में गलती हो जाती है या समय का कुछ ऐसा फर्क पड़ता है। तो अभी 3 दिन से हम लोग फिर चक्कर में पड़े हुए थे, खबर मिलती थी कि वाहन गया है तो उसको पकड़ने की कार्रवाई के चक्कर में लगे रहते थे। लेकिन कभी कभी आजकल रोड से इतने चारों तरफ हो गए हैं और उनके भी मुखबिर रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि विभाग बहुत मुस्तैद है, तो ऐसी स्थिति में नहीं भी मिल पाते। लेकिन हम अब अपील करते हैं सभी लोगों से कि जहाँ भी जिसको जो भी जानकारी मिले वो हम लोगों को समय तक पहुँचाए, और विभाग द्वारा इनाम देने का भी प्रावधान है, उसमें नाम गुप्त रखा जाता है और वो सारी कार्यवाही चल रही हैं। तो वाहन जो अभी जब्त किया गया है उसमें आप 10 दिन का बताए थे आपने? हाँ बाइक में? हाँ 10 दिन के अंदर रात 7 हो जाएंगे। हाँ। तो क्या अभी आज 11 अभी नहीं, अभी क्या है ना कि उसकी जांच, अभी जैसे अपराधी तो पकड़ जाएं, वो प्रकरण अपने पास जैसे ही आएगा वैसे ही हम रात साथ कर देंगे, उसमें तो कोई संदेह होना नहीं चाहिए किसी को, है ना। वो केवल प्रक्रियात्मक जो देर होती है बस वही है। अब रात में अगर हुई है तो अब हमारा स्टाफ तो वहीं फील्ड पे भी गश्ती कर रहा है, अब रात को हम फिर गश्ती बढ़ाते हैं। गश्ती तो लगातार चल ही रही है, तो अभी ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिखवा लेते हैं उस पर।